भारत ने किया दुनिया पे एहसान, रशिया से खरीदा सबसे ज्यादा तेल। अमेरिका के डर के बावजूद भी 11 महीनों के सबसे ऊपर वाले स्तर पर खरीद की। जी हाँ दोस्तों, भारत अगर रूस से तेल ना लेता तो कीमतें $100 प्रति बैरल से ऊपर चली जाती। दोस्तों, एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति भारत को डराने की कोशिश कर रहे हैं कि रशिया से तेल मत खरीदो, और दूसरी तरफ भारत के जो ऑयल मिनिस्टर हैं वो अमेरिका सहित वेस्टर्न कंट्रीज को ये समझा रहे हैं कि अगर भारत ने रशिया का तेल ना खरीदा होता तो कीमतें $130 प्रति बैरल तक पहुंच जाती। दोस्तों, अमेरिका के अंदर दम नहीं है कि वो चाइना को रोक सके ईरान और रशिया का तेल खरीदने से। अमेरिका के अंदर दम है कि वो भारत जैसे मित्र देश के ऊपर सैंक्शन लगाकर एक रूस को दबाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन अमेरिका ये लिख कर ले कि भले ही भारत रूस से तेल ना खरीदे, इस तेल ना खरीदने के ऊपर भी रूस अच्छे तरीके से अपने देश को चला लेगा, और ये एशिया के साथ साथ सारी दुनिया महंगे तेल के कारण खून के आंसू रोएगी, और ये अमेरिका एक मोटी इनकम जनरेट करेगा महंगे रेटों पर तेल बेचकर। यही कारण है कि भारत के ऑयल मिनिस्टर ने साफ साफ सिचुएशन को क्लियर कर दिया कि ट्रंप की बातों में आप मत आइए और वेस्टर्न कंट्रीज के प्रोपेगेंडा में मत आइए। खैर, इनका प्रोपेगेंडा तो 24/7 चलता ही रहता है, लेकिन आप खबर देखिए क्या आई है। खबर आई है, टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है कि भारत ने रशिया का ऑयल इंपोर्ट 11 महीनों के अंदर सबसे ज़्यादा खरीदा है। जून महीने के अंदर रिफाइनरों ने अपना स्टॉक बढ़ा दिया क्योंकि मिडल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट इन 11 महीनों के अंदर चला था। यह रिपोर्ट निकल कर आई है। दोस्तों, भारत ने रशिया से एक दिन के अंदर जून महीने के अंदर 2 मिलियन बैरल प्रति दिन के हिसाब से तेल का इंपोर्ट किया है। इसके अलावा हमारा जो इंपोर्ट रशिया से है वो महीने से महीने 8% की गति से बढ़ रहा है, और दुनिया के और देशों से 6% के हिसाब से गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत जो रशिया से इंपोर्ट करता है वो भारत की मोस्टली 3 रिफाइनरीज के अंदर जाता है, जहां से रिफाइन होकर वो देश की ज़रूरतें भी पूरा करता है, और वेस्टर्न कंट्रीज G7 कंट्रीज के अंदर भी एक्सपोर्ट किया जाता है। यही कारण है कि भारत के ऑयल मिनिस्टर कह रहे थे कि अगर रशिया से तेल ना आता तो G7 कंट्रीज को ये तेल ना जाता तो कीमतें बढ़ जाती। खैर, भारत अपनी ज़रूरत का 85% हिस्सा क्रूड ऑयल का अपना इंपोर्ट करके पूरा करता है। इसके अलावा रशिया के अलावा भारत इराक से दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा तेल खरीद रहा है। जून महीने के अंदर हमने 8,93,000 बैरल तेल जो है इराक से खरीदा, जो कि 17.2% के हिसाब से गिरा है। सऊदी अरेबिया के अंदर 5,81,000 बैरल के हिसाब से तेल खरीदा, और UAE से 4,90,000 बैरल का तेल खरीदा। भारत की तेल जरूरतों को परसेंटेज में गिने तो इराक से 18.5% तेल आया, यानी कि 100 में से 18.5 लीटर एक इराक से हमने तेल पूरा किया। सऊदी अरेबिया से 12.1%, UAE से 10.2% और US से 6.3% हमने एक तेल की ज़रूरतें पूरी की। जबकि दूसरी ओर भारत ने सिर्फ 38% तेल ही रशिया से खरीदा है। दूसरी ओर यूरोपियन यूनियन ने 6% और तुर्की ने भी 6% रशिया से तेल खरीदा है। इसके अलावा भारत रशिया से एक फॉसिल फ्यूल के अंदर भी अपना इंपोर्ट बढ़ाता जा रहा है, और चाइना के बाद दूसरे नंबर पर फॉसिल फ्यूल का इंपोर्ट भी भारत ही कर रहा है। खैर दोस्तों, भारत अपने हितों को देखेगा कि वेस्टर्न कंट्रीज के प्रोपेगेंडा को देखेगा। ये तो अपनी राजनीति की रोटियां सिखाने के लिए भारत को भी धमका देते हैं, लेकिन इनकी धमकी के अंदर ना तो कोई सिर होता है, ना पैर होता है, और ना ही इस धमकी के पीछे किसी का भला होना होता है। आपका क्या कहना है? भारत अपनी कछुए की चाल से रशिया से तेल खरीद रहा है? कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा।